अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप। उनकी जीत पक्की हो चुकी है। वो आने वाले दिनों में अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर दिखेंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पूरी दुनिया में क्या बदलाव होंगे, दुनिया की इकोनॉमी पर इसका असर क्या होगा, और इतना ही नहीं, क्या इससे भारत में आईटी इंडस्ट्रीज में जॉब्स जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव प्रचार के दौरान इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर काफी मुखर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि H-1B वीजा प्रोग्राम को सीमित करेंगे। इसका नुकसान भारतीयों को ही सबसे ज्यादा होने वाला है, क्योंकि अगर इस पॉलिसी में बदलाव होता है तो वीजा रिजेक्शन से लेकर प्रोसेसिंग फीस तक बढ़ जाएगी, जबकि H-1B वीजा पर नौकरी करने वाले लोगों के लिए वीजा वेज इन्फ्लेशन का भी उन्हें सामना करना पड़ सकता है। भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स अमेरिका में नौकरी करने के लिए इसी वीजा पर निर्भर करते हैं और इसका फायदा भारत की आईटी कंपनियों को भी होता है। और ऐसे में भारतीय आईटी कंपनियों से लेकर आईटी प्रोफेशनल्स तक ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी का उस पर असर होगा। जेएम फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट बताती है कि पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था, बाय अमेरिकन एंड हायर अमेरिकन। उनके इस बार के चुनाव प्रचार में भी इस बात पर लगातार जोर दिया गया है और उनके पहले कार्यकाल में भी H-1B वीजा को लेकर मुश्किलें बढ़ी थी। हालांकि इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि H-1B वीजा से कंपनियों पर पड़ने वाला असर इस बार सीमित रह सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कॉर्पोरेट टैक्स में भी कमी करने के संकेत दिए हैं। ये 21% से 15% पर आ सकता है और ऐसे में अमेरिकी कंपनियों की लागत कम होगी, जिससे वो नौकरी पर बाहरी लोगों को रख सकते हैं। साल 2022 में अमेरिका ने जितने H-1B वीजा जारी किए उसमें 72% से भी ज्यादा सिर्फ भारतीयों को जारी किए गए। H-1B वीजा भारतीयों को सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री पर भी अमेरिका में नौकरी करने की छूट देते हैं और इतना ही नहीं, वीजा के साथ एक से ज्यादा अमेरिकी एम्प्लॉयर के साथ काम करना भी मुमकिन होता है। वहीं अपने परिवार को साथ में अमेरिका ले जाने की पूरी छूट भी मिलती है। परिवार के सदस्य भी वहां जाकर नौकरी कर सकते हैं। लंबे समय तक H-1B वीजा पर काम करने के बाद लोगों को अमेरिका की स्थायी नागरिकता लेने का मौका भी मिलता है। हालांकि अब इसकी हर साल की एक निश्चित सीमा है और इसकी वजह से H-1B वीजा से ग्रीन कार्ड पाने वाले भारतीयों के लिए वेटिंग लंबी हो गई है। ये अब 1 दशक में भी बहुत ज्यादा लंबी वेटिंग है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, जरूर बताइए।